नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के साथ चीन के सीमा विवाद के बीच भारत लगातार अपनी डिप्लोमेसी से चीन पर हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद भारत ने जिस तरीके से अपनी बातचीत के बल पर पूरे मुद्दे को सुलझाया और चीन को अपने काबू में कर समझौते को मानने पर मजबूर किया, वो काबिल तारीफ है। चीन जिस तरीके से अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसी कड़ी में अब भारत भी अपनी मजबूती एलएसी के पास दिखाने लगा है। सरकार ने सीमा के इलाकों में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए लद्दाख के कई रिमोट इलाकों को 4G नेटवर्क से जोड़ दिया है। इनमें गलवान और डेमचोक जैसे इलाके भी शामिल हैं, जो चीन के साथ लगती एलएसी की सीमा के पास ही हैं। डिजिटल क्रांति से पूरे भारत को एक साथ जोड़ने वाली भारत सरकार ने इन इलाकों में भी दूर दराज के गांवों को भी बड़ी सुविधा दी है। ये इलाके जो लंबे समय से पीछे थे, उन्हें अब भारतीय सेना ने एयरटेल के साथ मिलकर नई पहचान दिलाई है। ऐसे रिमोट इलाकों में 4G कनेक्टिविटी पहुंचने से वहां रहने वाले लोगों और सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को कई ज्यादा फायदे होंगे। सरकारी सेवाओं का लाभ जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से उन्हें मिल पाएगा। वहीं यहां रहने वाले लोगों के लिए पूरे देश से जुड़ना और ज्यादा आसान होगा और ऑनलाइन एजुकेशन में नए मौके भी बनेंगे। पिछले 4 सालों में सरकार और सेना ने सीधे तौर पर इन इलाकों में तमाम सुविधाओं को लोगों से जोड़ने के लिए खूब खर्च किया है। इन इलाकों के करगिल, सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी, गलवान और डेमचोक की जगहों पर 42 4G टावर लगाए गए हैं। अब इससे यह साफ होता है कि भारतीय सरकार ने जिस मजबूती से अपनी बात चीन से हुए टकराव पर रखी, उसी तरह इन इलाकों में 2020 से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए यहां पर विकास किया है। वहीं इस पहल के बाद पर्यटन की संभावनाओं को भी यहां बल मिलेगा, जिससे सीधे तौर पर चीन पर भी दबाव बनने की उम्मीद है। अब चीन जो बड़ी चालबाजी से ये सोच रहा था कि वो कुछ भी करेगा और भारत ऐसे ही चुप बैठा रहेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी और भारत सिर्फ शांत रहेगा, भारतीय सेना जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन चीन की इस गलतफहमी को पहले 2020 में भारतीय सेना के जवानों ने बखूबी दूर कर दिया और दिखाया कि भारतीय जवान हर परिस्थिति में हर तरीके से सक्षम है और वो अपनी सीमा की रक्षा करना बखूबी जानते हैं। और उसके बाद से ही गोली की जगह बोली और शानदार कूटनीति से भारत सरकार उनकी गलतफहमियां दूर करने में लगी हुई है। ड्रैगन को उसकी औकात में रखना भारत के तीनों चाणक्य कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल को खूब आता है और उन्होंने मिलकर ये करके भी दिखाया है। मोदी सरकार के विजन 2047 के साथ पूरे देश को जोड़ने के लिए हो रहे कामों में से एक काम अब ये भी है और इन दुर्गम इलाकों में 4G नेटवर्क स्थापित करना वहां के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी और इसी के साथ वो पूरे देश से आसानी से जुड़ पाएंगे। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें एनएमएफ।